में कंसल्टेंसी चाहिए थी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण जी। तो आई थिंक हमने कल 48 तक, 49 भी हमने कर लिया था। 48 हमने कर लिया था। 49 से 55 जो नेक्स्ट है, जिसको हम निष्काम कर्म योग से कैसे हमको मुक्ति मिल सकती है, उसके बारे में है। तो हमने शायद 49 कर लिया था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं 49 को। लेकिन 49 से 55 जो है, ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें हमने कहा कि कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की बात होती है। तो ज्ञान योग को हम कैसे यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं कर्म योग के द्वारा। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो हमने इसके ऊपर बात करी थी कल। 49 पे हमने बात करी थी कि ये दो चीज़ें, आत्म संयमी और अनासक्त। तो आप अनासक्त होंगे तो आत्म संयमी बनेंगे, या फिर हम आत्म संयमी बन जाए तो हम अपने आप ही अनासक्त हो जाएंगे। तो अगेन हमारे गुणों के हिसाब से कौन सा पाथ, कौन सा योग हमको पहले अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये सब साथ चलेंगे। एक होगा तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। इसी के अंदर अगर हम 50 पे चलें, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धवान सिद्ध सिद्धावथा अथवा ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो हमने देखा आत्म साक्षात्कार जो है, ब्रह्मन रियलाइजेशन जो है, हमारे जितने भी उपनिषद हैं वो उसके ऊपर हैं। अद्वैत के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट स्थान है वो ब्रह्म का है। ब्रह्म को जब आप रियलाइज कर लेते हो, मतलब जब हम ये समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, जो द्वैत के अंदर सबसे पहला, तीन में से पहला है, अद्वैत के अंदर वही पहला है और वही आखिरी है और वही मुख्य है और वही है जिसके लिए सारी की सारी ज्ञान रूप में, चाहे आप शास्त्रों का अध्ययन करें या फिर आप बैठकर मेडिटेशन करें, वो सब कुछ ब्रह्म के लिए है। तो भगवान यही कह रहे हैं, उस ब्रह्म के बारे में अब मैं बताता हूँ। तो उस ब्रह्म के बारे में भगवान यहाँ पे बताना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे इसके अंदर बस कहने का तरीका भगवान का अलग है, अदरवाइज भगवान यहाँ पे सूक्ष्म रूप में वही बता रहे हैं जो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर अब हम 51, 52, 53 ये तीनों को एक साथ में देखें, तो इसके अंदर भगवान यही बता रहे हैं कि किस तरीके से ज्ञान योग के परे जाके हम ब्रह्मन में स्थित हो सकते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर। तो हमने कहा आत्मा, हमने कहा इंद्रियां, इंद्रियां के परे हमारी मन, मन के बुद्धि, और यहाँ पे बुद्धि से शुद्ध होकर। तो मतलब बुद्धि जो है वो यहाँ पे जैसे रॉकेट लॉन्च करता है, तो बुद्धि तक हमें पहुंचना है, फिर बुद्धि के परे जा रहे हैं। तो बुद्धि के परे का मतलब बुद्धि भी अब शुद्ध हो गई है। तो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए, तो मन ऑब्वियसली बस में हो गया है क्योंकि हम बुद्धि तक पहुंच गए हैं, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर। तो क्योंकि मन वश में हो गया है तो इंद्रिय तृप्ति हमने त्याग दी है। तो वही जो तीन चीज हम हमेशा कहते हैं, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वाभिमान, स्वभाव मिथ्य की भावना से रहित
तथा शांत है वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये कुछ वर्सेस के अंदर इतनी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हमें पहले बताई हुई हैं, यहाँ पे समराइज करके बताया है। जैसे हमने देखा, इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, तो इन तीनों को हमें शुद्ध करना है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते राग द्वेष हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, हमको किसी के अंदर हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कलर का, कास्ट का, सेक्स का, जेंडर का, किसी भी चीज़ का कोई भी हमारे लिए वो अलग नहीं होंगे। तो ये बात हुई पहले कि किसी ने आके, प्रभुपाद जी जब थे, तो क्योंकि वो अमेरिका की तरफ निकले थे, तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने ये कहा कि भाई आप इनसे कैसे आप पूजा करवा रहे हो, ये तो पूजा करने लायक ही नहीं है, तो मलेच्छ हैं। तो मलेच्छ जो हैं वो मतलब सबसे नीचे हैं, ये तो भगवान के बिल्कुल नज़दीक जा ही नहीं सकते, कोई पूजा पाठ ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो उस कास्ट में नहीं है, तो उन्होंने, प्रभुपाद जी ने यही कहा कि शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्र पढ़ के और शास्त्रों को फॉलो करके इंसान जब वैष्णव बनता है, तो वो ये चार श्रेणियों के अंदर नहीं रुकता। और उसके बाद फिर बाकियों ने, बहुत लोगों ने इस चीज़ को माना कि ये बिल्कुल सही बात है। हमको ये नहीं देखना चाहिए हम कौन से खानदान में पैदा हुए हैं, कौन से वर्ण में पैदा हुए हैं, ये हमारे कर्म है, और कर्म के हिसाब से अगर हमारी शुद्धि हो पाती है, इंद्रिय मन और बुद्धि के परे हम जा पाते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं है हम कहाँ पे पैदा हुए हैं, हम देखने में कैसे। तो ये जो कॉमन ग्राउंड है जो भगवत गीता कहते हैं, ये इस्कॉन के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि ऑल ओवर प्लेस, इवन यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस है, वहाँ पे परमहंस मिशन जो है स्वामी विवेकानंद जी का, वहाँ पे एवरी संडे डिस्कोर्स होता है, तो वहाँ मैं कई बार गया हूँ। तो वहाँ पे भी जो दो हैं, एक जो लीडर हैं वो तो इंडिया से ही हैं, जो दूसरे हैं वो बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन वो सेकंड हाई कमांड है एक तरीके से, और वो इंग्लिश ही है। तो वहाँ पे भी यही देखने को मिलता है कि अगर कोई एक बार स्पिरिचुअलिटी में आए और सही से आए, तो फिर उसके बाद ये भेदभाव नहीं रह जाएगा कि गोरा कौन है, काला कौन है, कौन बंगाली है, कौन वहाँ पे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी भी बंगाली थे, तो वहाँ पे भी बंगाली काफ़ी हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई भेदभाव रह नहीं जाएगा। स्वामी सर्वप्रियानंद जी भी बंगाली हैं, जो यहाँ पे आए हुए हैं लंदन में, वो भी बंगाली हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वहाँ के हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाली हैं तो उनको कोई ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, या वो ज़्यादा अच्छे से इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को शुद्ध कर पाएंगे। ये हमारे अपने कर्म हैं जो हम कर पाए। तो जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर तथा मन वाणी में, ये भी हमने बात करी कि हमको अपने मन पे, अपनी वाणी पे और फिर शरीर से जो एक्शन करते हैं, इन तीनों ही चीज़ों को वश में करना है। और हमने कहा वश में करना मुश्किल है, हम इंगेज कर सकते हैं। कहा सदैव समाधि में रहता है, सदैव समाधि में रहता है, ये मतलब नहीं है कि सदैव वो गुफा में रहता है। ये काफ़ी, जैसे अष्टांग में अगर कोई जाता है बहुत, तो वो इस चीज़ को बहुत मानता है। और अष्टांग में कहते हैं कि अष्टांग, काफ़ी लोगों ने बताया, कपिल मुनि जी ने ज्ञान मार्ग को बहुत अच्छे से समझाया, सांख्य योग को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, अपनी माता देवहूति जी को उन्होंने ज्ञान दिया इस चीज़ का। तो जब कपिल देव होते हैं, तो उनके फादर जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी मदर बहुत ये भागवतम में वर्णन है, कैंटो 3 के अंदर, तो स्कंद 3 में, कि जब वो चले जाते हैं उनके फादर, तो उनकी मदर बहुत रोती हैं कि बेटा तुम्हारा को मैंने क्या, कैसे फादर हैं, फादर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कैसा भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हारे होते वो फादर जा रहे हैं, तुमको फादर का साथ नहीं मिलेगा। तो लेकिन क्योंकि वो खुद, कपिल देव को भी भगवान का अंश अवतार माना जाता है, तो फिर उन्होंने अपनी माँ को जो दिया था, देवहूति को बहुत ज्ञान दिया था उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने सांख्य का ज्ञान दिया था, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो उससे उन्होंने कहा कि भाई समाधि में हमें रहें, और समाधि का ये मतलब नहीं है कि जो मेरे पिताजी निकल गए वही, कि हम यहाँ पे, आप माँ हैं और मैं पुत्र हूँ, हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, हम तब भी समाधि में रह सकते हैं। तो गृहस्थ होकर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि में रहना होता है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारा मन कहाँ है, उसके अंदर, किसी कोई मंदिर में है, भगवान के सामने है,
लेकिन किसी एक्ट्रेस के बारे में सोच रहा है या मेडिटेशन कर रहा है और क्रिकेट के बारे में सोच रहा है, तो वो समाधि में नहीं है। और ऐसे ही हो सकता है कोई क्रिकेट के सामने बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि यार दोस्त हैं या जहाँ पे कंबाइंड शेयरिंग में रहता है वहाँ पे क्रिकेट ही देख रहे हैं सारे, लेकिन फिर भी वो भगवान के बारे में सोच रहा है या भगवान के बारे में पढ़ रहा है, तो वो भी वहाँ पे समाधि में हो सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मंदिर में होगा तो समाधि में होना इजी रहेगा, क्रिकेट के सामने होगा, फुटबॉल के सामने होगा या कहीं और होगा जहाँ पे परिस्थिति अकूल प्रतिकूल है तो फिर मुश्किल होगा वहाँ पे। तो जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो थोड़ी सी हेल्प कर सकता है या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन हमारे पास चॉइस है हम अपने मन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फेवरेबल आसपास के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल। तो उस चीज़ की बात हुई, फिर पूर्णतः विरक्त। पूर्णतः विरक्त, थोड़ा नहीं, परसेंटेज के हिसाब से पूर्णतः विरक्त। लेकिन अगेन ये उस इंसान की बात कर रहे हैं जो आत्म साक्षात्कार हो चुका है, तो उसका होगा ही तब जब वो ये सारी चीज़ें कर चुका होगा। तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम ग्रेड में हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 हमारे अंदर फर्क आएगा। तो हमारे अंदर पूर्ण विरक्त नहीं है। हमारे फिजिक्स में मैथ्स में 100% नहीं आएंगे, हमारे 60% आएंगे, फिर मेहनत करके 70 आएंगे, ऐसे हम चलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड देखें, हमने बहुत बार यहाँ यूज किया, मिथ्या। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, और फिर आखिरी में आता है मिथ्या स्वाभिमान। स्वामित्व मतलब कि प्रोप्राइटाइप ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कि हम कहते हैं ईगो। ईगो आए, तो ईगो गलत नहीं है। हम अक्सर कहते हैं नहीं ईगो गलत है, ईगो गलत नहीं है, फॉल्स ईगो गलत है। कैसे? अगर कोई कहे कि भाई ईगो, ईगो क्या है? ईगो का मतलब है आए, मैं हूँ। लेकिन अगर ये कोई कहे कि मैं भगवान का दास हूँ, तो वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भगवान के दास है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई दास है, जैसे हम किसी को देखें, अकबर बीरबल को अगर हम देखें, उसमें से अगर अकबर ये कहें कि मैं हूँ, पूछे भाई आप कौन हो, कहें कि भाई जहाँ के जो राजा हैं मैं उनका मंत्री हूँ, बिल्कुल सही है। हाँ, उस चीज का भी अगर उनको घमंड हो, जैसे हमने बात करी कि अपने ऋषि से बात हो रही थी कि जो सुदामा जी थे उनके लिए वो बात कर रहे थे कि सुदामा जी को इस चीज का गर्व था कि वो बहुत गरीब हैं, और इतनी गरीबी में भी उनकी फैमिली में उनकी बीवी बच्चों को खाने तक की दिक्कत हो रही है और फिर भी वो भगवान से मांग नहीं रहे हैं। उनको इस चीज का गर्व था। तो इसके बारे में भी भागवतम में भगवान बताते हैं, जब उनकी बात लक्ष्मी जी से होती है, लक्ष्मी जी उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती हैं सुदामा जी के लिए, तो वो उनका जवाब देते हुए बताते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, जो है अगर उसका आपको घमंड है, या जो नहीं है और उसका आपको घमंड है। जैसे एकादशी के ऊपर फास्ट कर रहे हैं कोई, बिल्कुल निर्जला, लेकिन उसका उनको घमंड है, तो वो भी एक घमंड है। तो वो जो है वो मिथ्या है। लेकिन अगर कोई सच है कि हाँ भाई ये सच है, अगर कोई कहे कि ये मेरा है, क्या मेरा है? कुछ मेरा नहीं है। अगर वो माने ये घर मेरा है, ये बीवी मेरी, बच्चे मेरे, शरीर मेरा, तो ये कुछ भी नहीं है, हमें मालूम है टेम्परेरी हैं ये सारी चीज़ें, और हमारी इन सब चीज़ों में आ सकती है, तो इसलिए ये मिथ्या अहंकार है। लेकिन हम कहें हम भगवान के सेवक हैं, तो वो सच है। क्यों? क्योंकि हम पिछले जन्मों में भी थे, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी होंगे। हम माने या ना माने, हमें आत्म साक्षात्कार करना है, ये हम माने ना माने, अभी मान लें, लेटर मान लें। ये बुद्धिज्म के अंदर अजन शाह जी ने बड़े अच्छे, अजन ब्रह्म जी ने बड़े अच्छे से कहा कि हम बुद्धिस्ट को कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत सारे जन्म पहले हो गए, बहुत सारे जन्म फिर हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु जी आए, जब इस्कॉन शिला प्रभुपाद जी ने किया, तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि इमरजेंसी है कि अभी के अभी अगर हम समझ जाएं तो अच्छा है, अदरवाइज ऐसा ना हो कि माया में हम फंस जाएं, और जो काम हम एक साल में, एक जन्म में, दो जन्म में कर सकते हैं, वो हमको दोबारा से हम लग जाएं अपने भोग वृत्ति में, तो पता नहीं कितने जन्म हमें लग जाएं। लेकिन हाँ, हम धीरे 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 कोशिश करते रहेंगे और पहुंच जाएंगे। तो इसी चीज़ की बात हुई है। काफ़ी लोगों को शक्ति का गर्व होता है, अलग अलग चीज़ों के गर्व है, हमने देखा है, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त होना चाहिए, हमने देखा है बिल्कुल, हमें इतनी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये भी एक ऋषि ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई
कोई अगर कहे इसमें लिखा है कि भाई अपने यहाँ लेना नहीं चाहिए, बहुत सारी सिंपल रहना चाहिए, तो अगर किसी इंसान ने कोई चीज़ ले रखी है तो रखी है, कार ले ली, घर ले लिया, फिर तो क्या वो हम गलत मानेंगे उसको? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम गलत मानेंगे। अगेन हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आता है, वो दुर्वासा मुनि से ज़्यादा ऊपर थे। ऊपर का मतलब कि भगवान भक्त वत्सल अम्बरीश महाराज के लिए हुए, दुर्वासा मुनि के लिए नहीं। दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज से बच के भागना पड़ा, लेकिन दुर्वासा मुनि मुनि थे और अम्बरीश महाराज महाराज थे। तो कोई देखेगा तो ये कहेगा ये तो भोग में लगे हुए हैं और ये दुर्वासा मुनि, हाँ हाँ हाँ, लेकिन दुर्वासा मुनि में गर्व था, अहंकार था। और अम्बरीश महाराज जो थे वो बिल्कुल आत्मसमर्पण था उनका। ऐसे ही हम जनक महाराज को देखते हैं, ऐसे ही हम परीक्षित महाराज को देखते हैं, ऐसे ही हम इंद्रद्युम्न महाराज को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे महाराज जो हैं, इनका एग्जाम्पल भागवतम के अंदर आता है। यूजली जो एग्जाम्पल हैं वो राजा महाराजाओं के ही हैं कि क्या किस तरीके से उन्होंने भक्ति प्राप्त करी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ना होकर हमारा मन कहाँ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसके अंदर अविनाश ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी जो भागवतम में ही है, कि भगवान कृष्ण की जो रानियां हैं वो दुर्वासा जी को नदी पार कुछ चढ़ाने गईं। तो उस टाइम पे कृष्ण भगवान ने कहा नदी को, कहना अगर मैं सदैव ब्रह्मचारी हूँ तो नदी रास्ता दे दे। नदी ने रास्ता दे दिया। वो हैरान, इतनी सारी बीवियां हैं, ये ब्रह्मचारी कैसे? ऐसे ही दुर्वासा मुनि ने उनका सबका खा लिया सामान, और फिर उन्होंने कहा नदी को कहना वापस जाते वक्त कि अगर दुर्वासा हमेशा व्रत रखते हैं तो फिर रास्ता दे दे। रास्ता दे दिया। वापस श्री भगवान से आके पूछा श्री कृष्ण से, तो उन्होंने यही कहा कि क्या आप शरीर को देख रहे हो या आप मन को देख रहे हो? कि मैंने आप सबसे शादियां करी हैं, क्या मेरा मन आपके अंदर है कि मैं क्या आपके साथ भौतिक रूप से लगा हुआ हूँ? नहीं। ऐसे ही दुर्वासा मुनि जो हैं, आप प्रेम से लाए तो उन्होंने सब खाया, लेकिन क्या उनका मन वो स्वाद खाते, आओ भाई वाह क्या रसगुल्ला खाया, आनंद आ गया, क्या ऐसा आनंद वो ले रहे थे? या बस वो ये देख रहे थे कि अच्छा ये सामने वाले ने मुझको समर्पण भाव से कुछ दिया है तो इनके लिए। जिसके लिए अगेन एक बुद्धिस्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा आता है, जब चाह जी को किसी ने स्कर्ट दी, लोग देते हैं वहां पे, तो उन्होंने ले ली, तो किसी ने उनको बड़ा वो कहा, मतलब आपको स्कर्ट की क्या जरूरत है, वो बेचारी गरीब लेडी आपको कुछ दे रही है, स्कर्ट दे रही है, स्कर्ट ले लिया आपने। कहते हैं अब ये ऐसा नहीं है कि मुझको चाहिए, ये सामने वाले को देने की भावना है, इस वजह से। और सही कह रहे हैं आप, मैं तो लूंगा नहीं, है तो चैरिटी में ही जाएगी किसी को। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग लेते नहीं हैं कि उनको चाहिए, वो लेते इसलिए हैं क्योंकि सामने वाले को देने की होती है। और हम कई बार ऐसा होता है, हमारे पास में कई बार ऐसा हुआ, लोग घर पे आते हैं तो सामान लेकर आते हैं, ऐसा नहीं कि हमको चाहिए, लेकिन वो लेकर आते हैं कि भाई नहीं 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 नहीं। जैसे यूजली कोई आता है, यहाँ पे अल्कोहल की बोतल चलती है, कोई आता था पहले तो अल्कोहल की बोतल लेकर आते थे साथ में, तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें चाहिए, वो लेकर आए, तो ओबियसली उस केस के अंदर या तो हम उन्हें वापस कर दें या हम अपने पड़ोसी को क्रिसमस पे गिफ्ट कर दें। तो ऐसी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन मिथ्या, फॉल्स अभिमान नहीं कि भाई कोई चीज़ मेरी है। तो इसलिए मिथ्या मिथ्या पे बहुत काफ़ी कहा है। और फिर कोई इस भावना से रहित है और शांत है, फिर किसी चीज़ का नहीं है। कोविड से आत्मा नहीं मरेगी, शरीर मरेगा, और जो भी नुकसान होगा वो शरीर को होगा, आत्मा को कोई नुकसान हो नहीं सकता। बस हमको इस चीज़ का रियलाइज़ करने का है। यहाँ पे हम अगले 2 वर्सेस और करते हैं, लेकिन अगर कुछ आप कहना चाहें तो प्लीज़ कहिएगा, क्योंकि 55 तक ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है उसी के बारे में बताई जाएगी। अगेन समराइज कर रहे हैं भगवान। तो अगर 1854 हम देखें, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो पर भ्रम किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्यों किया? भक्ति। वैसे ये बहुत अच्छा है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति। मतलब कि जो ब्रह्मभूत है, प्रसन्न आत्मा है वो। और ये पहला, इसलिए अहम ब्रह्मस्मि बिल्कुल सही है।
इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अहम ब्रह्म से हम जो हैं हम पर ब्रह्म ही हैं। और क्योंकि पर ब्रह्म है हम सत्यचित आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और उसके बाद में प्रसन्न आत्मा होंगे हम। हमको कोई कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो हमें, हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद कोई हमें आके सुई चुभाए तो हमें सुई चुभने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो दर्द तो हम हमारे शरीर को हो रहा है। लेकिन हाँ, हमको उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं होगा। हमारा एक्सीडेंट में पैर कट गया, हमारा हाथ कट गया, उस चीज़ का हमको दुख जरूर होगा, दर्द जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जैसे लोग अक्सर करते हैं, अरे ये हो गया वो हो गया। हाँ, फिर अब दिक्कत इस चीज़ की बहुत है कि हमारे आसपास जितने होंगे वो हमको बार बार आके याद दिलाएंगे, और क्या लगता था, क्या क्या करता था, फुटबॉल खेलता था, हाथ से ऐसे ऐसे काम कर सकता था, इतना अच्छा दिमाग था, होता तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। तो अक्सर लोग इसी के अंदर होते हैं। ये बहुत आजकल स्पेशली जो चीज़ें चल रही हैं कि ये होता तो क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता था, और ये नहीं होता तो क्या हो जाता। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कहते हैं कि दो दो ऐसी चीज़ें हैं, एक है, लेकिन अगर हम दो सब में लें, जो इंसान के पास है वो इंसान चाहता नहीं, और जो नहीं है वो इंसान चाहता है। तो सिर्फ इतनी सी दिक्कत है लाइफ के अंदर। अगर हम इसका विपरीत कर लें कि जो है उसे चाहने लगे, और जो नहीं है उसकी कामना ना करें, तो एक ही पल में प्रॉब्लम सॉल्व। और इसी को हम आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं। कि भाई ऐसा नहीं कि मूवी में देखिए भाई वाह क्या हीरोइन लग रही है, यार काश ये होती है, क्या बात है, घर में देखो किससे शादी हो गई है। जब इस तरीके की भावना आती है, और फिर अगर इंसान इस तरीके से सोचता है, भाई वाह, किससे शादी हुई है, क्या अच्छी बात है। और सोचो ये हीरोइन से शादी हुई होती तो बेड़ा गर्क हो जाता है। वहीं के वहीं, और इसके अंदर एक क्षण भर के अंदर सिर्फ हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ, और कुछ नहीं चेंज हुआ। बीवी वही रही, एक्ट्रेस वही रही, सिर्फ हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ, हमारी जो दृष्टि है देखने की वो चेंज हुई। और इसी वजह से हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता के दौरान कोई एक शास्त्र, शस्त्र, कोई वेपन नया नहीं दिया अर्जुन को। वो सब कुछ उनके पास पहले भी था, अर्जुन के पास में। लेकिन उसके साथ भी वो उन्होंने हथियार गिरा दिए थे। इसलिए आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो, इतनी अच्छा नॉलेज है उनके पास, इतना अच्छा ज्ञान आईआईटी में पहुंचने तक की, और उसके बाद पहुंचने के बाद भी वो 90 प्लस लेकर आते हैं, वो तो और भी गजब है। लेकिन उसके बाद भी कुछ परसेंटेज कम हो जाए और वो छत से छलांग लगा के अपनी जान दे दें, तो उसका रीज़न क्या है? ये नहीं कि वो अक्लमंद नहीं है, सिर्फ ये कि उनके पास वो स्पिरिचुअल बेस नहीं है, जिससे वो ये समझ पाए। जो अर्जुन को दिक्कत हुई थी, अर्जुन ने अपने हथियार डाले थे कि भाई अब मैं नहीं लड़ सकता, भगवान साथ में थे, संभाल लिया। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को नहीं संभाल पाते। दुख की बात यह है कि उनके पास ना ऐसे दोस्त होते हैं, ना ऐसे मार्गदर्शन होते हैं, ना माता पिता ऐसे हो पाते हैं, ना ही आजकल सोसाइटी ऐसी है। चर्चिज के अंदर काउंसलर्स होते हैं, इनफैक्ट इस्कॉन के अंदर भी काउंसलर्स होते हैं। अगर कोई है तो आपको 1-to-1 बेसिस के ऊपर काउंसलर मिलता है। अगर आप किसी इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाएं, इंडिया का वैसे मेरे को कह नहीं सकता, लेकिन यूके में ऐसा है, आप जाके कहें कि भाई मेरे को कुछ दिक्कत है और मेरे को काउंसलर चाहिए, तो वो काउंसलर आपके साथ है, आप फ़ोन पे बात करो, जब जाओ मिलो, और जब तक के लिए, और कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है उसके अंदर, आपका जब तक हो आप करें उसके अंदर। और वो काउंसलर पसंद नहीं तो आप कहें भाई वो उसका और मेरी पर्सनैलिटी के क्लैश है, कि मतलब मैं भक्ति योग में ज़्यादा हूँ, वो कर्म योग में ज़्यादा है, तो थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल आपको चेंज करके देंगे। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसी एक सोसाइटी डेवलप होनी चाहिए। कल मा, कल माता जी से बात हो रही थी, तो माता जी ऐसे कह रही थी कि भाई पता नहीं लगता जीवन का क्या उद्देश्य है। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन पकड़ा दिया, लीजिए ये बात करेंगे। तो उस टाइम पे क्या बात हुई कि भाई कितनी उम्र है, 60 साल की उम्र है, अरे 60 साल की उम्र हो गई, अब क्या जीवन बचा है। तो अरे, मैं मस्कट के अंदर था, लगभग इतनी ही उम्र की माता जी, वो इतनी एक्टिव हैं, इतनी एक्टिव हैं, और इतने भक्तों से मैं मिला हूँ जो, वो माता जी को, और मैं खुद उन माता जी को ऐसे बोल के आया कि माता जी, हम इस्कॉन में सबको माता जी बोलते हैं, लेकिन वाकई आप मिलते हो ना तो ऐसा लगता है कि वाकई अपनी मदर मिल गई है। इतना वात्सल्य प्रेम है उनके अंदर, और इतने लोगों को उन्होंने भक्त बनाया है। लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे छूट जाए ना हमको दुख नहीं होगा, आप अगर माता जी दूर हो गए ना तो बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप से बात होती है तो टेंशन होती है, और ये हम लोग अपने पर्सनल से भी देख सोच सकते हैं। अगर माँ बाप से बात करें हम, तो माँ बाप किस चीज़ के बारे में बात करते हैं,
हाँ बेटा जॉब कैसी चल रही है? माँ जॉब की तो बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल। अच्छा बेटा सेहत कैसी चल रही है? क्या बताऊँ, वेट बढ़ते ही चला जा रहा है। अच्छा बेटा बीवी से कैसी चल रही है? माँ अब मैं ये तो और पूछो ही मत आगे की। तो टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं। लेकिन माता जी से बात होगी, माता जी पूछेंगी भक्ति कैसी चल रही है? माता जी भक्ति अच्छी नहीं चल रही। कोई बात नहीं, जितनी भी चल रही है और उसके आगे क्या कर सकते हैं देखो। फिर एग्जाम्पल आते हैं। कहाँ के एग्जाम्पल आते हैं? इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल एग्जाम्पल्स आते हैं शास्त्रों से। तो ये भक्त के साथ में रहने का फायदा होता है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे 1854 के अंदर, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म को अनुभव करता है। तो ऐसा लगता है ऐसे सीनियर डिवोटी से मिलकर कि भाई वो ऐसे हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है कि ये चीज कल माता जी को कही और आज सुबह लेक्चर सुन रहे थे तो मैंने कहा अरे देखें वही जो कल बात हो रही थी। एक प्रभु जी हैं, बाल गोविंद प्रभु जी, उनका हिंदी के अंदर नेक्टर ऑफ डिवोशन सुन रहे हैं भक्ति रसामृत। बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी बुक है। रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। वृंदावन के अंदर जो 6 गोस्वामी हुए उसमें जो सबसे ऊपर हाई इंटेलेक्ट के हैं रूप गोस्वामी जी, काफ़ी बुक लिखी हैं उन्होंने भी। उसके अंदर अपनी बुक के अंदर ये बताया कि आप सबसे पहले अपने आप को और उसके बाद दूसरों को, ये जो माया का जाल है इससे अगर निकाल पाओ, ये आपके और दूसरे के जीवन का उद्देश्य है। कि पर्पस क्या है लाइफ का? कि आप माया, जैसे यहाँ लिखा है, प्रसन्न आत्मा हो पाओ आप। और हम सारे यही होना चाहते हैं, हम सारे हैप्पीनेस ही चाहते हैं। लेकिन किस चीज में हैप्पीनेस है वो नहीं समझ पाते। तो उस चीज के लिए वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। तो जब इंसान प्रसन्न होगा तो किसी से भी कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होगा। और होगा भी कैसे? हर इंसान, जैसे हमने कहा कि भाई अपने ही बच्चे हैं, अपने ही बैंक से पैसे लेके दूसरे बैंक में डाल दिया तो किस चीज़ का द्वेष? अपने ही है। ऐसे ही अपने बच्चे के बच्चा फर्स्ट आया या पड़ोस का बच्चा फर्स्ट आया, कुछ नहीं है। हाँ जैसे कहा कि उसके अंदर बस दुख ये हो सकता है कि अपने घर का कोई गया या पड़ोस के घर का कोई गया, दुख होगा। ये नहीं कि यूके के नंबर ज़्यादा हैं कि अमेरिका के नंबर ज़्यादा हैं कि इंडिया के ज़्यादा हैं, कहीं के भी कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं तो दुख होगा, बस ये दुख हो सकता है। और इसमें भी दुख की बात नहीं होगी। भक्त को तो सबसे ज्यादा इसी चीज का दुख होता है कि कोई दूसरे को जब देखते हैं कि वो भक्ति में क्यों नहीं आ रहा। और इस चीज की भी बात हुई कि भक्त अगर कुछ भगवान से मांग भी लेता है तो वो ये नहीं मांगता कि मुझे ये दे दो ये दे दो ये दे दो। वो हमेशा यही कहता है कि मेरे को भक्ति में लगाए रखो। और कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे जो फलों के मेरे को रिजल्ट मिलने वाले हैं वो ना मिले, क्योंकि मालूम है वो तो मिलने ही मिलने हैं। हाँ, उन फलों को भोगते वक्त मेरे में भक्ति से अलग ना हो। ऐसा ना हो जाए कि मेरी जॉब चली जाए और मैं घबरा के भक्ति छोड़ दूं, मेरी बीवी चली जाए और मैं घबरा के कि भाई इसमें क्या है। और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि भाई भगवान को इतने कितना, बल्कि आसपास के लोग काफ़ी आपको ये याद दिलाते हैं भगवत गीता पढ़ता था, भगवान का नाम लेता था, जॉब चली गई है, देखो अपने घर के अंदर यंग लड़का चला गया, ये भगवान ने मदद करी है, ये भगवान ऐसे होते हैं। तो लोगों के ऑब्वियसली कौन सा इंसान की भक्ति कितनी स्ट्रांग है उस टाइम पे, लेकिन लोग ऐसे टाइम पे बहुत बहक सकते हैं, बहकते हैं काफ़ी ऐसे। जैसे हमने कहा भक्ति वृक्ष है, कितना छोटा है कितना बड़ा है। सबसे पहले आप अपने वृक्ष को, छोटा होता है तो आप सबसे संभाल के रखते हैं, बड़ा एक बार वृक्ष हो जाता है तो फिर आपको संभालने की जरूरत नहीं होती। फिर वो वृक्ष दूसरों को फल फूल छाया सब देता है, लेकिन जब छोटा होता है तो आपको उसकी देखभाल करनी होती है। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि ये प्रसन्न आत्मा हम ही हैं। लेकिन बस वो जो गुणों की, सत्व की रज की तम की, जो गुणों की हमारे ऊपर लेयर्स लगी हुई हैं, उसके नीचे जो हम आत्मा है वो हम देख नहीं पाते। तो चलिए इस थीम के अंदर अगर हम आखिरी वर्स देखें 1855, केवल भक्ति से, भगवान ने लास्ट वर्स में भी एंड में कहा लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर 1855, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। ये नहीं लिखा करना चाहता है, कर सकता है। वैकुंठ क्या है? कुंठा होती है
परेशानी, वैकुंठ जहाँ कोई परेशानी नहीं, तो वो वैकुंठ को जा सकता है। तो और पूर्ण पूर्ण भावना में, तो हम कहते हैं, काफी काफी लोग कहते हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड को काफी इसमें है कि ये कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड कहाँ से आया, कि भाई चलो, इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भाई इंटरनेशनल सोसाइटी तो चलो समझ में आ गई कि एक सोसाइटी बना ली है और वो इंटरनेशनल है, तो उसे इंटरनेशनल सोसाइटी कह दिया। ऐसी बहुत ही मैथ्स की हो सकती है, फिजिक्स की हो सकती है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड कहाँ से आया? तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड यहाँ से आया कि भगवान कह रहे हैं, जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो मेरे किसके, कृष्णा के पूर्ण भावनामृत में, तो हमें क्या होना है, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस होना है, यानी कृष्णा भावना मृत होना है, यानी हर चीज के अंदर कृष्णा को देखना है। जो अगर हम देखें तो पूरी भगवत गीता का एसेंस है, भगवान यही कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर भगवान है, जो बाहर बाकी लोग हैं उनके अंदर भगवान है, मैटर है तो मतलब लिविंग है तो भगवान, नॉन लिविंग है तो भगवान, परमात्मा सब में है, परमात्मा अंश है। और अगर हम कोई चीज़ देख लें, नेचुरल रिसोर्सेज देख लें, तो सूरज की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, पानी का स्वाद, हर चीज़ के अंदर भगवान है। तो जब इंसान इस तरीके से कृष्णा भावना मृत हो जाएगा कि भावना ही ऐसी हो गई कि हर जगह कृष्णा दिख रहे हैं, कृष्णा दिख रहे हैं, कृष्णा की एनर्जीज दिख रही हैं, और कुछ दिख ही नहीं रहा, वो प्राइमरी है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, तो फिर वो इंसान कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो इंसान कृष्णा भावना में है। तो यहाँ पे उस चीज के बारे में क्या, और जब ऐसा हो जाएगा इंसान, तो हमने पहले बात करी कि जब सभी कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, सभी कुछ अपना ही है, तो फिर किससे कंपटीशन, किससे कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है फिर, ना किसी से कंपटीशन है, ना उसका दर्द मेरा दर्द, किसी का है ही नहीं ऐसा। तो फिर आत्म साक्षात्कार की बात है, परमात्मा साक्षात्कार की, और फिर भगवान। तो ये तीन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमने देखा 1849 से 1855, ये जो वर्सेस हैं, इसके अंदर इसको हमने कहा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि किस तरीके से हम ज्ञान मार्ग में जाके ब्रह्मन रियलाइजेशन कर सकते हैं और फिर पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान मार्ग से, ब्रह्मन रियलाइजेशन से। इसके अंदर अगर कोई बात हो तो प्लीज बताएं। चलिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है वो 56 से 60 है। तो अभी हमने जो देखा ये ज्ञान से देखा, अब जो हम देखेंगे 56 से 60, ये पूरे, जो अभी हमने भक्ति की बात करी, भक्ति में फिर इंसान कैसे काम करेगा, कैसे प्योर, बिल्कुल शुद्ध भक्ति, मेरा शुद्ध भक्ति 1856, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, सर्व कर्माणि सदा कर्मा मध्यमाश्रय, कि बिल्कुल मतलब इसमें कोई किसी तरीके का डाउट नहीं है। भगवान ये कह रहे हैं कि भाई एक बार अगर शुद्ध भक्ति मिल गई, हम उस स्तर पे पहुंच गए, तो उसके बाद, और वो कौन है, जो कि स, मेरे मेरे सरेंडर में आ गया, मेरे शेल्टर में आ गया। इसे हम कहते हैं कि इनिशिएशन से पहले हम शेल्टर लेते हैं, गुरु का शेल्टर, कृष्ण भगवान का शेल्टर, और यही चीज, इसको हम शरण कहते हैं बुद्धिज्म में। हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, और हम कहते हैं संघ शरणम गच्छामि, और धर्म संगम गच्छामि। तीन चीजों की हमको शरण लेनी होती है, शेल्टर लेना होता है। क्यों भगवान का ले रहे हैं, तो भगवान की शरण ले रहे हैं, तो भगवान हमको संरक्षण दे रहे हैं, तो भगवान की शरण में जा रहे हैं हम ये इसमें क्या है, हम किसी की शरण में जाते हैं तो कब जाते हैं, जब हमारा अपना सब खत्म है, हमारे अंदर कुछ ईगो नहीं बची है कि मैं अपने आप को खुद रोक सकता हूँ, या जो मैंने प्राप्त किया है अपने आप प्राप्त किया है। या तो आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, या कुछ किया है, कुछ नहीं किया, तो आपको मालूम है कि भाई मैं अपनी तरफ से कर भी नहीं सकता हूँ, और अगर कुछ कर लिया है तो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से नहीं किया। आसपास के बहुत आपको चढ़ाने के लगेंगे, क्या बात है भाई, इंजीनियर बन गया है, गजब यार, मतलब
ये क्या मकान बना लिया यार, गजब की बात है। जैसे अपने अविनाश कह रहे थे शुरू में, भाई ताजमहल है। तो बिल्कुल हमें इस चीज का थैंक यू करना चाहिए भगवान को, और यही कर सकते हैं हम कि थैंक यू जितना भी आपने दिया है, थैंक यू सो मच। भगवान कह रहे हैं समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे बात करी इस चीज की, परम व्यम, तो शाश्वतम, मतलब कि फिर लुकिंग बैक नहीं है। एक बार उस स्तर पे पहुंच गए तो फिर कंफर्मेशन है कि फिर वापसी नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं कि भाई, इसको कई लोग निर्माण कह देते हैं कि भाई लिबरेशन हो गई, मुक्ति हो गई, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा मतलब यहाँ पे भौतिक संसार में कोई जन्म नहीं होगा। तो इसी के अंदर, भक्ति के अंदर भगवान बताएंगे। कोई इसके अंदर अगर बात हो तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज हम अगर आगे देखेंगे 57 में, तो भगवान कह रहे हैं सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, जो हमने कहा संरक्षण, और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। सचेत अगेन, कॉन्शियस। तो इसके अंदर भगवान ने दो मैसेजेस देखे, वैसे चार मैसेजेस हैं लेकिन दो शुरू के अगर हम देखें, पहली चीज तो भगवान ये कह रहे हैं कि लगे रहो। अगेन जो भगवान ने कहा, बिल्कुल अर्जुन को नहीं, ये नहीं कहा कि अर्जुन चलो जाओ, छोड़ दो ये सब कुछ, जाके मेडिटेशन कर लो वहां पे, अष्टांग योग कर लो, चलो जाओ वो कर लो, ध्यान योग कर लो, या चलो शास्त्रों का वर्णन दोबारा से कर लो। नहीं, कार्य करो। जी 5 मिनट वाला मैसेज आया है, आई थिंक डिस्कनेक्ट होगा 5 मिनट में। तो 1857 में भगवान कह रहे हैं काम करो। तो आलस बिल्कुल नहीं, और हमने देखा आलस जो है वो बिल्कुल तमोगुण में है। तो आलस तो बिल्कुल करना ही नहीं। ऐसा नहीं कि भाई कोई छुट्टी पे है, ऐसा नहीं कि कोई वीकेंड है, किसी भी चीज का अगर आप भक्तों को देखेंगे, भक्त लोग वीकेंड पे और ज्यादा बिजी होते हैं। हमारी अपनी क्लास होती है, उमान की क्लास होती है, और संडे की अपनी भक्ति शास्त्री की क्लास होती है, और ज्यादा उसके अंदर। इनफैक्ट लास्ट मंडे तो, लास्ट सैटरडे तो ऐसा था कि तीन तीन क्लासेस थे। तो बहुत, और भक्त लोग अगर आप देखें इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा इस चीज का आनंद उठा रहे हैं लॉकडाउन का। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रीचर्स आ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो लोग पहले ट्रैवलिंग में बिजी रहते थे, अब वो सारे के सारे एक जगह रुक गए, अब वो ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहे हैं सारे के सारे। तो और फिर दूसरा भगवान ने कहा निर्भर रहो, किस पे? भगवान पे निर्भर रहना है हमको। और फिर भगवान कह रहे हैं मुझ पर निर्भर रहोगे तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा। और हमने देखा है, अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो हमारे साथ चल रहा है, अपने फादर के साथ चल रहा है, और वो क्या है, मैं अपना खुद चल सकता हूँ, मेरे को नहीं पकड़ो, वो गिर सकता है। और अगर वो गिर सकता है तो फिर आप उसको बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कोशिश सफल ना हो। अब वो बच्चा आपका हाथ पकड़ ले, और इसके अंदर दो चीजें होती हैं। वो बच्चे ने आपका हाथ पकड़ा, तो क्या फादर ने भी बच्चे का हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा? वो इम्प्लिसिट हो जाता है। इम्प्लिसिट का मतलब कि उसमें अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने जब हाथ पकड़ा, तो फिर फादर ने अपने आप ही उस हाथ को पकड़ लिया। अब वो बच्चा अगर गिरेगा भी, तो वो फादर बचा सकता है। और बच्चा गिरने वाला था और फादर ने बचा लिया, अब वो बच्चा उठ के ये कह सकता है कि देखा मैं कितना समझदार हूँ, मैंने हाथ पकड़ा था, ऐसा कह सकता है। लेकिन फिर वो फॉल्स हो गई, फिर वो मिथ्या अहंकार हो गया। हाँ, बात सही है, हाथ आपने पकड़ा था, लेकिन कृपा भगवान की रही, कृपा उन फादर की रही जिन्होंने हाथ पकड़ के रखा। सिर्फ आप ही के पकड़ने में। और यही हम कहते हैं कि भक्ति में और ज्ञान में ये फर्क है। बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। वृंदावन में हमारे बहुत बंदर हैं। बंदर के बच्चों को हम देखते हैं कि बंदर का जो बच्चा है वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है। बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है। अगर बंदर के बच्चे ने छोड़ दिया तो माँ नहीं पकड़ती उसको कभी भी। लेकिन बिल्ली के बच्चे को आप देखें, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के रखती है। बिल्ली के बच्चे के हाथ ऐसे हवा में घूम रहे होंगे। ओके, अपने अविनाश अभी लेफ्ट आउट हुए हैं। तो इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं।
तो चलिए, आई थिंक ये भी डिस्कनेक्ट होने वाला होगा, लेकिन बिल्कुल हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम लेजी ना हो, भगवान के ऊपर निर्भर रहें, और भगवान हमारा हमेशा संरक्षण करेंगे, इसके अंदर कोई भी डाउट हो नहीं सकता। और हमेशा प्रतिपूर्णता सचेत रहें भगवान के बारे में, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसी के अंदर अगर हम नेक्स्ट देखें, 1858, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, भावना भावित मतलब कोई रिलेशन नहीं है, भावना है, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो इससे क्लियर भगवान क्या कह सकते हैं, क्या कहा जा सकता है इससे क्लियर? भगवान कह रहे हैं कि बद ये हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है कि हमको बद्ध जीवन से निकलना है, मतलब इन गुणों से हमें निकलना है, जो हमारी हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, उससे निकलना है। लेकिन कैसे निकल सकते हैं? जब भगवान की भक्ति करेंगे भावना रूप से, दिखावे से नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, भगवान के लिए। लेकिन मिथ्या अहंकार में अगर फंसे रहे तो फिर बहुत बुरा है, बहुत बुरा। तो भगवान कह रहे हैं तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो इस चीज को बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि ये बात है जो भगवान कह रहे हैं, कि भगवान के बारे में सोचें तो सारे दुख दर्द एंजाइटी स्ट्रेस सब खत्म। और अगर भगवान के बारे में नहीं सोचें, उनकी भक्ति में नहीं लगे और मिथ्या अहंकार में लगे रहें कि मैंने किया, मैंने किया। हरे कृष्णा, 1858 हमने देखा ये। हाँ जी। ओके, राइट। अविनाश और योगेंद्र अलग अलग कनेक्ट हुए हैं। वेरी नाइस। के पीछे से फोन बच जाते हैं तो उस फोन से बंदा बात नहीं कर पाता, तो सिर्फ अच्छा, जी 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 दोनों पे जी। कर लिया हमने, ताकि एक फोन में डिस्ट्रक्शन आए तो हम कम से कम सुनते रहे। वेरी नाइस। जी। और सुने ही नहीं, कंट्रीब्यूट करें आप, अपना रियलाइजेशन कुछ बताएं जो हमने बात करी। ओके। जी। आप वापस म्यूट हो गए। चलिए फिर हम 1858 पे हमने बात करी कि भगवान ने जो जो चीज़ें बताई। 57 में पहले बताई भगवान ने चार चीज़ें, कि एक्टिव रहो, लेजी मत रहो, मुझ पे डिपेंड रहो, और मैं ही आपको प्रोटेक्शन दूंगा। जैसे हमने फादर और सन की बात करी, या बिल्ली के बच्चे की, और हमने बंदर के बच्चे की बात करी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखा। ये ज्ञानी और भक्त के बीच में अक्सर कंपैरिजन आता है, और हमेशा कृष्ण भावनामृत रहे, कि भगवान के बारे में हम सोच रहे हैं, तो ऑलरेडी हम देखेंगे हमारा एंक्शियसनेस, हमारा स्ट्रेस कम होगा। और 58 के अंदर भगवान अब बता रहे हैं कि भाई अब क्या, अगर इसमें ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा। पिछले में भी बताया, लेकिन इसके अंदर और क्लियर भगवान ने बताया, यदि तुम मुझसे भावनावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। तो क्या है एम एंड ऑब्जेक्टिव हमारे इस जीवन का? यही है कि ये जो बद्ध जीवन है, इसके परे जाना है। तो सबसे पहले अपने आप को, और फिर दूसरे वाले को। लेकिन अगेन, जैसे बार बार एग्जांपल आया है कि ऐसा नहीं है कि हम 100% हो जाएं तभी दूसरे को हम इंस्पायर करें, मोटिवेट करें। हम दो लोग मिलकर मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे कि लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाते हैं या योगा पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप, एक बंदा जिम के अंदर बिल्कुल गजब हो गया तभी वो नहीं, देखें दोनों पतले पतले हैं, दोनों अभी अभी शुरुआत करें, लेकिन फिर भी दो साथ में है तो हेल्प रहती है। तो इसलिए आसपास का एनवायरनमेंट ऐसे बनाने के लिए, आप पूर्ण नहीं है, लेकिन हम कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन जाए कि अगर बात हो रही है तो इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है, और किसी चीज़ के बारे में हमें मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का, कि भाई उस फिल्म स्टार का क्या हो गया, उस क्रिकेट स्टार का क्या हो गया। जब भी बात हो रही है भगवान के बारे में बात हो रही है, और आजकल तो इतनी बात हो रही है भगवान की, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ये कहते हैं अगर है तो ऐसा कर सकते हो, अगर भावना में रहो। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मतलब करोगे तो ये फायदा है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो न्यूट्रल नहीं है। नहीं करोगे तो क्या होगा? मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम
विनिष्ट हो जाओगे। तो बिल्कुल हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि अगर सुन लें तो ही हमारा फायदा है, नहीं सुना तो हमारा बड़ा बुरा हाल होगा। तो जैसे हमने देखा कि ये 56 से 60 तक हैं, तो दो वर्सेस और इस तरीके के हैं कि प्योर डिवोशनल सर्विस में क्या हमें करना चाहिए और नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो हम अगर अगले दो वर्सेस देखेंगे तो उसके अंदर भी, लेकिन हमने अगेन ये पहले बात करी है, गुणों की बात करी है। तो 1859, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कर्म तो करना ही पड़ेगा और मैं भी कर्म करता हूँ। तो ऐसा तो भगवान कह ही नहीं सकते कि भाई कर्म ना करो, कि भगवान ये कहें कि विरक्ति की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मन विरक्त हो जाता है, और विरक्त का मतलब ये नहीं है कि मन मायूस हो जाता है, यार क्या है, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी भी हमारी क्या बस कटी पतंग है। नहीं, जितने लोग प्रसन्न हैं, अगर देखें, अक्सर वो भक्त हैं। कुछ नहीं, जैसे हमने बात करी, फकीर है, कुछ नहीं है फिर भी गाता हुआ बजाते हुए, सूफी हैं, कुछ नहीं है फिर भी आहा, क्या आनंद है। इतना आनंद है कि उनके जो लिखे हुए, कबीर जी के जो दोहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके दोहे जो हैं उनको सुन के पढ़ के लोगों को रियलाइजेशन हो रही है। देखें, मतलब एक फकीर जिसके पास कुछ नहीं है, उसके वर्ड्स सुन के किसी को रियलाइजेशन हो रही है, तो उनकी अपनी रियलाइजेशन क्या होती होगी। तो यहाँ पे भी भगवान वही बताना चाह रहे हैं कि इस पे लगो, और इसलिए नहीं लगो कि मेरे धाम पे पहुंचना है, वो तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे, लेकिन अगर इसमें नहीं लगोगे तो फिर विनिष्ट हो जाओगे, जैसे पिछले वर्ष में कहा, और यहाँ पे कुमार्ग पे चले जाओगे। और यही जो अपने ऋषि ने कहा कि भाई भगवान से अगर कुछ लेना देना ना हो और सिर्फ सकाम रूप से लोगों की हेल्प करना पसंद है, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे अनुसार नहीं चलोगे, कृष्ण भावनामृत में नहीं लगोगे, भावना से भक्ति नहीं करोगे, अगर सिर्फ हेल्प करने की उससे हेल्प हो रही है तो वो भावना से भक्ति नहीं हो रही है। और एक और बात हुई कि भगवत गीता में इस चीज के ऊपर जैसे आता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो हम ऋण हैं जो चुका रहे हैं। और ये इतना अच्छा कंसेप्ट है कि इससे कभी अहंकार नहीं आ सकता किसी को, कि मैं अगर इस मंदिर में जाके डोनेशन कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं डोनेशन कर रहा हूँ, ये मैंने रेंट ले रखा है, ऋण है मेरे ऊपर जो कि मैं चुका रहा हूँ, मैंने लोन ले रखा है जो चुका रहा हूँ। जैसे अगर कोई रेंट वापस कर रहा है, रेंट दे रहा है मकान मालिक को, तो नहीं कहेगा देखो मैं मकान में रहता हूँ पैसे देता हूँ, नहीं, ये तो जो मैं रहता हूँ उसी का देता हूँ, इसके ऊपर कोई और आगे की चीज़ नहीं कही जा सकती, इसके लिए थैंक यू कहा जा सकता है। लेकिन वही चीज अगर हम देखें, हर चीज का, पितरों का ऋण है, देवी देवताओं का ऋण है, गुरुओं का ऋण है, भगवान का ऋण है, ये सारे ऋणों को डिटेल्स में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किस कितने कितने तरीके के ऋण होते हैं। तो हम अगर भक्ति भाव में लगते हैं तो हम बस ऐसा लगता है इन ऋणों को उतार रहे हैं। और ऋणों को भी उतारते वक्त ऐसा नहीं जैसे कि कोई घर की मॉर्गेज उतार रहा हो, या किसी ने पर्सनल लोन ले लिया हो कार के लिए, यार क्या मत्थे पड़ गया है अब इसको 20-25 साल तक ढो। नहीं, वो ऋण उतारते वक्त अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है कि जैसे कोई अपने पिताजी की सेवा कर रहा है, कोई माता के पैर दबा रहा है, तो उस टाइम पे ये नहीं है कि माता ने मेरे को बचपन में खिला के बड़ा करा है, अब चलो देखो पैर दबाने पड़ रहे हैं मुझे, नहीं, थैंक यू, आपने मेरे को पाला पोसा और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, और अगर मौका मिले तो मैं संसार में और किसी की और की भी सेवा कर सकूं। तो इस अगर भावना से हम देखें, तो अगेन भावना मृत से हमको कोई एंजाइटी नहीं। उसके बाद यहाँ पे 56 से 60 के बीच में प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति के बारे में है, वो यहाँ पे हो रही है। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भक्ति में सेवा हो रही है। सेवा का मतलब फिजिकल एक्शन। जैसे हमने देखा प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल, कि एक भक्त थे जो उनको आके हमेशा कहीं से कोई फूल या गुलाब ला के देते थे। एक दिन वो आए और बीच में पानी था, तो पानी को लांग के इधर से चले गए प्रभुपाद जी की तरफ, और लोगों ने कहा प्रभुपाद जी तो हमेशा इनसे खुशी होंगे, रोज कहीं ना कहीं से लाते हैं। प्रभुपाद जी ने फूल लिया, थैंक यू किया, और उसके बाद कहा कि मुझको फूल देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जगह अगर कोई सेवा करो तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा क्या प्रभुपाद जी, मैं समझा नहीं। कहते देखो वहां पानी गिरा हुआ है,
भक्तों को उसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो मुझे फूल देने की वजह से की वजह अगर वो पानी को हटा पाओ, मतलब सर्विस कर पाओ, डिवोशनल भक्ति भाव से सर्विस कर पाओ, तो वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कोई अपने गुरु की चापलूसी में लगा हुआ है। तो प्रभुपाद जी के जितने भी लिटरेचर्स पढ़े हैं उसमें उन्होंने अपने गुरु के लिए इतना इतना कह रखा है। और कोई अब कभी उनको कुछ देने आता था, देने का मतलब कोई उनको अगर सम्मान देता था, तो वो हमेशा कहते थे कि ये आपकी तरफ से लेके मैं अपने गुरु को समर्पित करता हूँ। और किसी ने पूछा आप अपने गुरु के बारे में इतना कहते हैं, आपने कितना समय बिताया अपने गुरु के बारे में? तो शायद कुछ ही, मतलब पता नहीं, गिने चुनी बार वो अपने गुरुजी से मिले थे और गिने चुने साल गुरुजी के साथ में रहे थे वो। लेकिन इसलिए हम कहते हैं वापू और वाणी, कहते बेशक शारीरिक रूप से मैं अपने गुरु के साथ में ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जो उन्होंने मुझे वाणी से कही थी बातें, उनको मैंने कभी छोड़ा नहीं, इसलिए आज की डेट में भी मैं अपने गुरु को अपने साथ में पाता हूँ। इसलिए, और हम देखते हैं आज की डेट के अंदर ऐसा नहीं है कि गुरु आपके साथ में ही है। गुरु ने आपको जो भी संदेश दिया हुआ है वो दे के गुरु कहीं है, और पहले भी ऐसे ही होता था। अगर हम अपने वैदिक कल्चर के अंदर जाएं, ऐसा नहीं है कि अगर वशिष्ठ आपके गुरु हैं तो वो 24 घंटे आपके पास रहेंगे, आप उनकी कुटिया में जाके सेवा करेंगे। ऐसा भी होता था कि राजा जाते थे कि एक हफ्ते उनकी सेवा करेंगे, या चतुर्मास होते थे, क्योंकि वो 4 महीनों में साधु संत ट्रैवल नहीं करते तो 4 महीने उनकी सेवा करेंगे, ऐसा होता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस उनकी सेवा में ही लगे रहेंगे, नहीं, संसार की सेवा करेंगे। और फिर गुरु भी यही चाहेगा, कि ऐसा नहीं कि गुरु चाहेगा कि मेरी सेवा में ही लगे रहो। तो भगवान ये कह रहे हैं निर्देश अनुसार कर्म करने से मन कर रहे हो, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। मेरे, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तीनों गुणों में फंसे हो आप। तीनों गुण जो हैं वो भी मेरे हैं, माया है, योग माया है, वो भी मेरे है। तो एक तरीके से देखो तो मेरी ही माया के अंदर हो। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर यही सब करोगे। तो यहाँ पे हम देखें तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरी मेरी जो है मोहवश मेरे ही निर्देश अनुसार कर रहे हो, और फिर भगवान कह रहे हैं कि मतलब अपने कर्म के अनुसार कर रहे हो, अपने स्वभाव के अनुसार कर रहे हो, अपने गुणों के अनुसार कर रहे हो। तो इंसान बड़ा कंफ्यूज हो जाए कि भगवान आपके अनुसार कर रहा हूँ कि अपने अनुसार कर रहा हूँ। तो भगवान उसको और क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम यही समझें कि गुणों के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो गुण जो है वो भगवान के हैं। गुण जो है वो भगवान के हैं। अगर गुणों के अंदर काम करते हैं तो गुण भगवान के हैं। लेकिन अगर गुणों के सेवक बन जाते हैं हम, तो वो हम अपने चॉइस से बने हैं। अगर हमारी जो गुण थे हमारे अंदर सतोगुण ज्यादा था, रजोगुण ज्यादा था, और हम उसको कैसा खाना देते थे, क्या वॉच करते थे, क्या सुनते थे, किन लोगों के साथ में रहते थे, उससे ही हमारे गुण जो है पुष्ट होते हैं। जैसे हमने देखा नॉलेज, नॉलेज डिफरेंट गुणों की होती है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट गुणों की होती है। तो इस तरीके से जैसे हम देखें, जैसे दुबई का अगर एग्जांपल लें, दुबई के अंदर स्पीड लिमिट बहुत अच्छी है। अगर वहाँ पे किसी को कोई फाइन हो जाए क्योंकि स्पीड लिमिट ज़्यादा है, तो कोई इंसान ये कह सकता है भाई, जो चीफ है वहाँ का, कि भाई ये मैं नहीं, या जो खलीफा है वहाँ के, वो कह सकते हैं भाई शेख, कि मेरी मेरी वजह से ही फाइन हुआ है इसका, क्योंकि जो रूल है मैंने ही इम्प्लीमेंट किए हैं सारे के सारे वहाँ पे। तो वो कह सकते हैं जो रूलर है, राइट। लेकिन ये जो पनिशमेंट आपको मिली है ये आपके कर्मों की वजह से मिली है, तो दोनों चीजें सही हैं। दोनों चीजें सही हैं, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है कि वो एक बार है, जो रूल सेट किए हैं वो मैंने किए हैं। लेकिन आप उस बार के नीचे रहोगे कि ऊपर रहोगे वो आपके ऊपर है। स्पीड लिमिट इंप्लीमेंट कर रखी है मेरी वजह से, भगवान कह रहे हैं। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप स्पीड लिमिट को क्रॉस करोगे कि नहीं करोगे। मतलब गुण जो हैं वो भगवान ने दे रखे हैं कि जाओ मोह में डालो सबको। हम्म, लेकिन मोह में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये हमारे ऊपर निर्धारित है। ये हमारे ऊपर है कि हमने अपने पिछले कर्म कैसे करे हैं, हमारे ऊपर है कि हमने अपने गुण कैसे बनाए हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर अगर 1856 से लेके 1860 के बीच में कुछ हो तो प्लीज बताएं। अगर हम देखते हैं तो जो पहले के वर्ष करे थे हमने 55 तक,
वो हमने देखे कि वो कॉन्फिडेंशियल थे। ये जो हैं इनको हम मोर कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। अब जो आएंगे उसको हम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। तो पहले भगवान ने ज्ञान की बात बताई, ज्ञान से पर ब्रह्म से भक्ति की बात बताई, और 56 से 60 के अंदर बिल्कुल भक्ति की बात बताई, प्योर रूप से भक्ति की बात बताई, इसलिए भक्ति ज्ञान से ऊपर। अब जो आगे बताएंगे भगवान, वो फिर भगवान बस, जैसे पहले बात हुई कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन तो भगवान ने पीछे ही करा दी, पर ब्रह्म पे आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार होकर भक्ति में कार्य कैसे करना है, कर्म योग निष्काम कर्म योग भी हो गया। अब भगवान जो आगे बताएंगे वो अपने बारे में बताएंगे, और अपने बारे में जो सबसे पहला, भगवान के बारे में जो सबसे पहला हमको रियलाइजेशन होता है वो हम देखेंगे। वो हमने देखा पहले भी 61 62 के अंदर, वो हमको परमात्मा का होता है सबसे पहले, अपना और परमात्मा का। तो इसलिए हम देखते हैं जो फिलॉसफी है हमारी, वो कैसे वर्सेस के अंदर, जैसे हम कहें शुरू के वर्सेस में पूरी नहीं बैठ रही थी, लेकिन अब हम पढ़ते हैं एक बार तो अब हमको लगता है हाँ भाई बात तो सही है, अब मतलब सही लग रहा है जो आप कह रहे थे। तो अगर हम 61 को देखें तो भगवान आगे का बता रहे हैं। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। हमने पहले बात करी, भगवान समराइज कर रहे हैं, परमेश्वर की बात हो रही है, परम आत्मा की बात नहीं हो रही, परमेश्वर की बात हो रही है। हालांकि हम इंग्लिश में देखते हैं सोल और सुपर सोल, तो हम बात करते हैं कि भाई हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है, लेकिन परम ईश्वर, तो परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से गुमा रखा है। तो ये जो लिखा है कि नियमित यंत्र में सवार है, इसलिए हमने एक पहले चैरियट का एग्जांपल लिया कि एक चैरियट है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, ऐसे ही बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल है। ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी, ऐसे ही शरीर के अंदर आत्मा है तो आत्मा सक्रिय है, आत्मा में चेतना है। तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं। या अगर हम देखें रथ है, रथ के अंदर घोड़े हैं, घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, और अगेन वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को, घोड़ों को जो लगाम दे रखी है उनकी नाक में घोड़ों की, वो मन है। तो मन से इंद्रियों को कंट्रोल हो रहा है, और कौन कर रहा है, सारथी कर रहा है। और सारथी कौन है, सारथी है बुद्धि। तो बुद्धि ने पकड़ रखा है उसको, और उसके अंदर जो सवार है वो, जैसे अर्जुन सवार है, तो वो जो है सवार, वो आत्मा है। तो अगर पूरा का पूरा ये सब कुछ गिर जाए, इंद्रियां, मन, बुद्धि और रथ भी गिर जाए जो हमारी बॉडी है, तो भी जो उसके अंदर सवार है वो निकल के दूसरे रथ के अंदर बैठ जाएगा, और ये सारी चीजें वहीं पे दोबारा से संपन्न, दोबारा से शुरू। लेकिन अगर परमात्मा का कर लिया हमने तो इसके परे हम जा सकते हैं, फिर हम दोबारा किसी रथ के अंदर बैठेंगे नहीं। तो यहाँ पे 61 के अंदर जैसे परमात्मा परमेश्वर की बात करी, अगले में भी भगवान यही बता रहे हैं 62 के अंदर। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो देखिए, हम धाम की बात होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्थान, लिखा है स्थान को धाम करके लिखा है, तो हम कहें नहीं भाई इसमें तो ऐसे लिखा नहीं कि कहाँ पे कोई धाम है, तो हमको कहाँ जाना है। ठीक है, अगर चलें धाम की ना भी सोचें, कृपा से परम शांति को हम प्राप्त करेंगे। शांति तो अभी अभी कर सकते हैं, बाद में मरने के बाद कौन से धाम में जाएंगे अगर हम उस पे ना भी जाएं। तो शांति तो हमको चाहिए ही चाहिए, इतना तो हम मानेंगे। कोई ये नहीं कहेगा नहीं भैया मेरे को एंग्जाइटी चाहिए, मुझे स्ट्रेस चाहिए, मुझे बड़ी टेंशन चाहिए। और अगर ऐसा कोई कहे भी तो उसकी तो इच्छाएं पूरी हो ही रही हैं कलयुग के अंदर, किसी को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है। तो ये 61 और 62 जिसके अंदर भगवान किस तरीके से परमात्मा के रूप में हमारे अंदर हैं उसके बारे में है, और यहाँ पे 62 में भी भगवान बताते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम एक वर्ष कम से कम और कर सकते हैं, इसके अंदर अगर कोई बात हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज इस वर्ष को हम देखें
क्योंकि फिर 64 से 66 एक नया शुरू होता है 3 वर्ष। लेकिन 63 जो है, जो भगवान अभी तक कहते आ रहे हैं, उसी के बाद इस प्रकार मैंने तुम्हें घुइयां था, इसके इसलिए कहा इसे कि हमने कहा कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें घुइया था, मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बतलाया, बतला दिया, बतला चुके पिछले वर्सेस में। किस बारे में? कि परमात्मा है, हमारे अंदर है, और भक्ति भाव से हम भगवान की कृष्ण भावनामृत में लग सकते हैं। इस पर पूरी तरह में मनन करो और अब जो चाहे सो करो। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान ने 1863 पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद 1863 के अंदर भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये सब कुछ, भगवान ने अपना पूरा रूप दिखा दिया, विराट रूप, अपनी शक्तियां दिखा दी, सब कुछ अच्छे से समझा दिया, लेकिन फिर भी 1863 में भगवान कह रहे हैं भाई फ्री विल है आपकी, चॉइस है आपकी, जैसे हम बच्चों को देते हैं, देखो बेटा मतलब अच्छा है, चलो टेस्टी है, खा लो आइसक्रीम, इसके बाद में कुल्ला उल्ला करना, ध्यान रखना अपना, ना ही खाओ तो और अच्छी बात है, खा ही लेते हो तो चलो ध्यान जरूर रखना, चॉइस आपकी अपनी है, या पढ़ाई कर लो, खेल लो, जो भी है पेरेंट्स बताएंगे, थोड़ी बहुत फोर्स कर देंगे कि भाई समझ जाए बच्चा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चॉइस बच्चे की है, चॉइस हमारी है। कोई जबरदस्ती पेरेंट्स बच्चों पे इस तरीके से नहीं करते, कुछ करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं सकते। हम बच्चे छोटे हैं फिर भी कर लें, जैसे जितने जितने बड़े होते चले जाते हैं पेरेंट्स को धीरे धीरे रियलाइज होता चला जाता है और पेरेंट्स छोड़ना शुरू करने लगते हैं। यही अगर छोटे ही उम्र में ही बच्चे समझ लें, पेरेंट्स समझ लें कि बच्चों को समझा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते, चॉइस उनकी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी अपना बैगेज लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे हैं तो हमारे सारे गुण लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने पिछले सारे गुण और पिछले सारे कर्म लेकर आए हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद उनकी अपनी राह है, हमारी अपनी राह है, चलें हमारे बताए हुए, और ये चलें भी तो वो है तब हमको अभी मालूम हो कि हमको क्या बताना है। हम ही को सही से नहीं मालूम, हम ही अभी रिसर्च कर रहे हैं तो हम उनको क्या बताएं, हम ही एक्सपेरिमेंटल दौर से चल रहे हैं तो क्या बताएं। लेकिन ये बता सकते हैं कि भाई हम भी डिस्कस कर रहे हैं, आप भी करो, हम भी खोज रहे हैं, आप भी खोजो, आपको जो मिले हमें बताओ, हमें जो मिले आपको बताओ। और मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी डिस्कशन से, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन से इतना कुछ मिलता है कि उसी के अंदर से सॉल्यूशन निकल जाता है, अच्छा ये 3 रास्तों में से एक ये रास्ता लेना चाहिए। तो चलिए हम यहीं पे संपन्न करते हैं आज का, अगर कोई बात हो तो प्लीज बताएं। भैया कल मेरा ऑफिस है, 1 घंटा अगर लेट क्लास कर सकते हो, अब 1 या 2 दिन की क्लास बची है, एडजस्ट कर बिल्कुल, सकते हो तो कर दो 2 दिन। जी जी जी, आप बिल्कुल आप बताएं, कल आप थिंक हो जाएगा? कल जो वेडनेसडे वाला टाइम होता है उस डे को अगर आप कर सकते हो तो कल कर लो यार। ठीक है, जो वेनेसडे का टाइम होता है 1 घंटा लेट, कल हम उतने बजे करते हैं, नो प्रॉब्लम। 7 से 6 यानी कि आपका 2 से 3 होगा आपके दो से यूके तीन वाला। हाँ जी, और इंडिया में जो है उनका 6:30 से 8। 6:30 से, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए थैंक यू, आपने टाइमिंग भी क्लैरिफाई कर दी अविनाश। और ठीक है, कल 1 घंटा लेट करते हैं और होपफुली कल फिनिश हो जाएगा, फिर हम आगे का देखते हैं, है ना? फिर कल ही पूरा खत्म हो जाएगा, मेरे को लगता नहीं परसों तक की नौबत कल आएगी। पूरा हो जाना चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, चलो। जी, चलिए, हरे कृष्णा, हरि ओम।